नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। देखिए, आधुनिक भारत के महापुरुषों में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रविंद्रनाथ आधुनिक भारत के नवजागरण के सबसे महान व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं के कारण ही भारत के बाहर देशों के लाखों मनुष्य हमारे देश और उसकी संस्कृति का आदर करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे और माता शारदा देवी थी। इनके पिता ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता भी थे। 8 वर्ष की आयु में ही रविंद्रनाथ ने कविता की जो पंक्तियां हैं वो रचना प्रारंभ कर दिया था। आपका बचपन एक सुरम्य उद्यान के मध्य स्थित सुंदर भवन में व्यतीत हुआ। इसी कारण से बाल्यकाल से ही रविंद्रनाथ प्रकृति प्रेमी हो गए थे और यही कारण रहा कि प्रकृति से परे विद्यालय की 4 दीवारियों में रविंद्रनाथ का मन नहीं लगता था। रविंद्रनाथ को स्कूली शिक्षा से कष्ट होता था। 1875 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसके बाद उनकी जो शिक्षा है वो घर पर हुई। उनके पिता रविंद्रनाथ के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित थे और अपने बड़े पुत्र सत्येंद्रनाथ के आग्रह पर 1878 में रविंद्रनाथ को ICS की तैयारी हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। यहाँ लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का विशेष अध्ययन किया और इस अध्ययन काल में आप कई अंग्रेजी साहित्यकारों के संपर्क में आए। इंग्लैंड में रहते हुए आप अपनी कविताओं को भारतीय पत्र के माध्यम से प्रकाशित कराते रहे। 1880 में रविंद्रनाथ भारत लौटे और 1881 में आपने मेडिकल कॉलेज के थिएटर हॉल में संगीत और वेदना पर अपना प्रथम विद्वतापूर्ण भाषण दिया और आपके इस भाषण से कलकत्ते के शिक्षित समाज में आप आकर्षण के केंद्र बन गए। 1888 में उन्हें बंगाल और उड़ीसा में पारिवारिक जो संपत्ति थी उसकी देखभाल का कार्य सौंप दिया गया और इस कार्य के दौरान वे निराश्रित और गरीब जो किसान थे उनके संपर्क में आए। उनके जर्जरित जीवन और सामाजिक अंधविश्वासों से रविंद्रनाथ को एक नया अनुभव हुआ। उन्हें अमीरों का जो कृत्रिम मानवतावाद है वो खोखला प्रतीत होने लगा। उन्होंने किसानों के दुखों को दूर करने का निश्चय किया और तत्कालीन समाज के प्रति रविंद्रनाथ की ये पहली प्रतिक्रिया थी। वैसे तो रविंद्रनाथ राजनीति में रुचि नहीं रखते थे, किंतु एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते वे समकालीन राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने पर जो बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय तक इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक गीत भी लिखे और हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने इस समय विशेष बल दिया। उनके द्वारा रचित गीत है सुनहरे बंगाल का गौरव गान, समूचे बंगाल में उस समय गूंजने लगा था। 1909 में शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना उनके द्वारा की गई, पर बंग भंग आंदोलन में जब हिंसात्मक घटनाएं होने लगी तो वो इस आंदोलन के प्रति उदासीन हो गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अनेक व्याख्यान दिए और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था, जिस पर उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1916 में आप जापान गए और वहाँ उन्होंने राष्ट्रीयता पर अनेक भाषण दिए, जिसमें उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रीयता की त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए उदार मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया था। जब
जलियांवाला बाग की घटना ने लोगों का दिल दहला दिया, तब रविंद्रनाथ ने भारत की अंग्रेजी सरकार को अपनी सर की उपाधि लौटाते हुए गवर्नर जनरल को लिखा था कि सरकार ने जो पाशविक दमन चक्र चलाया है वैसा उदाहरण सभ्य समाज के इतिहास में नहीं मिलता है। गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो और बढ़ गई थी। उन्होंने चिंतन और लेखन को और भी तेज कर दिया था। 1921 में अपनी संस्था शांति निकेतन को विकसित कर विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया और इसे विश्व भ्रातृत्व और सांस्कृतिक समन्वय के आदर्श के लिए समर्पित किया। आगे चलकर ये संस्था कला, साहित्य और संस्कृति की एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गई। 1921 में रविंद्रनाथ ने गांधी जी का स्वागत किया और उन्हें महात्मा की पदवी भी दी थी। अपने जीवन के अंतिम दिन तक काव्य साधना में रत रहकर 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की उम्र में इस महान विभूति ने अनंत की ओर प्रस्थान किया। वे देश भर में गुरुदेव के नाम से विख्यात हुए और अपने पीछे भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति से ओतप्रोत एक साहित्यिक विरासत छोड़कर वो गए। यदि हम टैगोर की साहित्यिक विरासत की बात करें तो टैगोर ने अपने जीवन के जो 60 वर्ष हैं साहित्यिक साधना में व्यतीत किए थे। उनकी साहित्य प्रतिभा अद्वितीय थी। उन्होंने अपने युग में प्रचलित समस्त साहित्यिक विधाओं पर अपनी रचनाएं प्रदान की। वे एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, समालोचक, चित्रकार और अभिनेता थे। उन्होंने लगभग 100 से अधिक कविताएं, लगभग 2 दर्जन नाटक, 8 उपन्यास, 200 से अधिक गीत, 8 कहानी संग्रह तथा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख और पुस्तकें लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी और प्रारंभ में उनकी कविताएं भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनको अपनी कविताओं के लिए उपनिषद, संस्कृत काव्य, प्राचीन और मध्यकालीन बंगला साहित्य और वैष्णव गीतों से एक विशेष प्रेरणा मिली थी। उनकी कविता पर हिंदी के संत साहित्य तथा ग्रामीण बंगाल के जो बाउल गीत थे उनका विशेष प्रभाव था। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से भी वो भली भांति परिचित थे। अतः इन विविध प्रेरणाओं के कारण उनका साहित्य अत्यंत ही समृद्ध बन गया था। आपने अपनी विविध रचनाओं में अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों और शैलियों का समावेश किया था। बंगला साहित्य में आप केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक युग है। उनकी महान साहित्यिक रचना के फलस्वरूप ही बंगला जैसी प्रांतीय भाषा का साहित्य विश्व साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान स्थापित हुआ। उन्होंने अपनी लेखनी से बंगला भाषा के बंगला भाषा में अद्भुत सरलता, सरसता एवं सौंदर्य प्रदान किया था। उनके साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की बंगला भाषा आधुनिक विश्व की सर्वाधिक सुंदर और विकसित भाषाओं में से एक बन गई थी। यदि हम उनकी रचना गीतांजलि की बात करें तो रविन्द्रनाथ की समस्त रचनाओं में सर्वाधिक जो लोकप्रिय कविता संग्रह है गीतांजलि, जिस पर उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इतिहास में प्रथम बार यह सम्मान किसी एशियाई साहित्यकार को मिला। यह काव्य संग्रह उनके बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक माना जा सकता है। इसमें बंगला में यह संग्रह 1909 में ही प्रकाशित हुआ था। बाद में रविन्द्रनाथ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि यह काव्य
क्लेवर में संक्षिप्त है, पर इसके जो भाव हैं वो बड़े गंभीर हैं। यह एक प्रकार से भक्ति रचना है। इसमें बताया गया है कि भगवान व मोक्ष की प्राप्ति देवालयों के अंधेरे कोनों में माला फेरने से नहीं होगी। भगवान माला के मणियों में निवास नहीं करता, वरन वह गरीबों के कठोर परिश्रम और मजदूरों के दिलों में निवास करता है। इस कविता काव्य में भाव चित्रों की अद्भुत सजीवता तथा कवि की श्रमिकों के प्रति संवेदना द्रष्टव्य है। अब हम बात करते हैं टैगोर के आध्यात्मिकतावाद की, मानवतावाद की। कवि और नाटककार के रूप में टैगोर का मूल्यांकन, एक कहानीकार के रूप में रविन्द्रनाथ का मूल्यांकन, बंगला साहित्य के युग निर्माता के रूप में उनका अवलोकन और टैगोर का इतिहास दर्शन।